आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप। तो लिखेंगे एलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन मीन्स होता है बच्चों विलोपन, विलुप्त होने वाला। इसमें दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम एलिमिनेट फ्रॉम कंपाउंड आफ्टर रिएक्शन। अब कहता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, पहले तो बच्चों तीन टाइप का होता है। पहला है वन वन एलिमिनेशन, वन वन एलिमिनेशन, जिसको अल्फा एलिमिनेशन कहेंगे, अल्फा एलिमिनेशन। दूसरा है बच्चों वन टू एलिमिनेशन, जिसको बीटा एलिमिनेशन कहेंगे, बीटा एलिमिनेशन। और तीसरा है वन थ्री एलिमिनेशन, जिसको गामा एलिमिनेशन कहेंगे, एलिमिनेशन। अब बच्चों यहाँ जो है बीटा एलिमिनेशन जो है, इसका भी तीन टाइप है। पहला है E1, दूसरा है E2, तीसरा है E1CV कंजुगेट बेस। कहता है ये दोनों तो हमारे सिलेबस में है बच्चों, लेकिन ये नहीं है। अब हम लोग देखते हैं E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन, अब इसका पूरा नाम लिखने के लिए कहेगा तो क्या लिखेंगे? A1 जो है बच्चों, ये दर्शा रहा है ऑर्डर को, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहला पॉइंट में लिखेंगे यूनिमोलेकुलर एलिमिनेशन। दूसरा पॉइंट है बच्चों, कहता है ये जो होता है टू स्टेप में रिएक्शन होगा, दो स्टेप में। फर्स्ट स्टेप जो है बच्चों स्लो स्टेप है, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है, RDS। इसमें है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। और जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो रीअरेंजमेंट भी होगा। तो यहां लिख दीजिएगा रीअरेंजमेंट। इसके बाद इसमें जो है बच्चों बिग बेस का इस्तेमाल करेंगे, बिग बेस। जैसे हो गया CH3OH, H2O हो गया, C2H5OH हो गया, इथाइल अल्कोहल, है ना। इसके बाद इसमें कहता है जो सॉल्वेंट का इस्तेमाल करेंगे, पोलर तो होगा ही, प्रोटिक सॉल्वेंट, यानी प्रोटॉन देने वाला सॉल्वेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब कहता है दो स्टेप में है। पहला स्टेप जो है स्लो स्टेप है, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी एक सबस्ट्रेट के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा रेट। तो यहां लिख देंगे रेट बराबर K, और यहां हो जाएगा RX पर पावर 1, यानी ऑर्डर हो जाएगा क्या 1। इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिमोलेकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बच्चों हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। ए रहा RCH, यहां जो है X लटका दीजिए, और ये जो है बच्चों
CH2EH, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिस कार्बन पर अल्फा जुड़ा हुआ है ना, सॉरी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ उसको अल्फा कार्बन कहेंगे, उसके जस्ट बीटा कार्बन कहेंगे, यानी बीटा हाइड्रोजन। यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, बीटा एलिमिनेशन, यानी बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा। अब इसमें बच्चों होगा क्या कि इसमें पहला स्टेप में जो है X जो है ना, X जो है बाहर निकलेगा और ये बना लेगा RCH पर प्लस CH2AH। अब कहता है कि इसमें होगा फिर क्या, तो इसमें बच्चों बिग बेस आएगा, बिग बेस आएगा, है ना। और बिग बेस आएगा और ये बेस जो है H पर अटैक करेगा, है ना, और ये बना लेगा BH, है ना, BH बना लेगा। और बाकी जो है बच्चों RCH ये बॉन्ड जो है चलाएगा, CH2 ये आपका रहा एल्कीन, एल्कीन। लेकिन इसके साथ बच्चों आपको देना होगा हाई टेम्परेचर, है ना, हाई टेम्परेचर, यानी ये जो रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये बिग बेस है, जैसे मिथाइल अल्कोहल है, OH है ना, मिथाइल अल्कोहल है, जितना भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल अल्कोहल सब बिग अल्कोहल होता है। अब बच्चों यहां कर देते हैं थोड़ा सा, मिथाइल अल्कोहल बिग बेस तो है ही, लेकिन टेम्परेचर को कर देते हैं लो टेम्परेचर, है ना। तो जैसे ही लो टेम्परेचर करेंगे तो ये जो है न्यूक्लियोफाइल जैसा वर्क करेगा और ये पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करेगा और ये बना लेगा आपका RCHO CH3 है ना। तो ये जो है बच्चों SN1 रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब न्यूक्लियोफाइल जैसा वर्क करेगा SN1, है ना, और ये जो है बच्चों लो टेम्परेचर है, तो ये हो गया एक्सोथर्मिक। अब बच्चों यहां तक नोट किया जाए। अब बच्चों रहा आपका E2 रिएक्शन, जो कि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बच्चों। इसी के साथ